हेलो एवरीवन, आई एम सांगफी एंड टुडे हम लोग आज यहाँ पर अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हम ऑड वन आउट कर सकते हैं, थोड़ी ट्रिक्स सीखेंगे यहाँ पर और चेक करेंगे कि हम अब तक हमारी प्रिपरेशंस कितनी चल रही है। इट्स अ रिवीजन राउंड। और आपको मैं बता दूं कि हमारा HPTGT का बैच लॉन्च हो चुका है और जल्द से जल्द आप इस बैच में एनरोल कीजिए। और अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं। निम्बस करियर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए हम आज TGT बायोलॉजी के लिए अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 23 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है और आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड हियर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, 4 ऑप्शंस आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। आप यहाँ पर अपना पेन नोटबुक लेकर बैठेंगे। मैं आपको 3 सेकेंड दूंगी। समझाने के बाद आप अपनी नोटबुक में वो मार्क करेंगे। एक क्वेश्चन के बाद मैं उसका आपको आंसर बताऊंगी। करेक्ट होगा आप +1 देंगे, रॉन्ग होगा नो नेगेटिव मार्किंग है। ओके, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन के, आप मुझे अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। साथ साथ भी आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल इन द प्लांट। वो कौन सा टिश्यू है जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, फूड का। मेक श्योर मैं फूड पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, मैंने वाटर नहीं बोला। आई एम सेइंग ओनली फूड ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है। एंड योर 4 ऑप्शंस आर पेरेन्काइमा, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम। 3 seconds starts now and the correct answer is option B, phloem. चलिए second question, the only connective tissue in which the cells occur in groups or rows are। वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। ये चारों ही आपके ऑप्शंस के कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो सेल है जो कि ग्रुप्स या रोज में प्रेजेंट होता है। बोन, कार्टिलेज, टेंडेंट या लिगामेंट, बताएं। And the correct answer is option number C, tendons। टेंडेंस जो होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है एक, जो कि जिसमें जो सेल्स हैं वो ग्रुप्स में या रोज में मिलते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं, रोज हैं तो इस तरीके से मिलेंगी आपके पास, ठीक है। और अगर ग्रुप है तो इस तरीके से, राइट। बाकी भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपके, लेकिन सबके फंक्शंस और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है। चलिए आगे चलते हैं। डेडलीस्ट वेनोमस स्नेक्स ऑफ इंडिया, इसमें से मुझे डेडलीस्ट स्नेक बताइए। इन ऑप्शंस में से कौन सा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड योर ऑप्शंस आर किंग कोबरा, पाइथन, कॉमन क्रेट, ब्रिसल्स वाइपर। और मैंने पूछे किस तरीके से हैं एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे दिए, नाम मैंने दे दिए स्नेक्स आपके, लेकिन मैंने आंसर्स में आपसे ग्रुप में पूछे हैं। तो 2 आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 2 आंसर्स कैन ऑल्सो बी करेक्ट है। सो चूज द करेक्ट आंसर। ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसका मोड डिफिकल्ट है, ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। चलिए मैच करते हैं। द करेक्ट आंसर इज, आर यू रेडी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यस। कोबरा एंड पाइथन 2 इंडिया के ओरिजिन स्नेक्स हैं, नेटिव इंडिया है इनका। एंड दीज आर द डेडलीस्ट वेनोमस स्नेक्स ऑफ इंडिया, किंग कोबरा एंड पाइथन। कॉमन क्रेट एंड रसेल्स वाइपर इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया के नहीं है ओरिजिन वाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following marine animals is not a mammal? इसमें से कौन सा marine animal है लेकिन mammal नहीं है।
आपके ऑप्शंस हैं सी काउ, सी हॉर्स, सी लाइन एंड द रिवर हॉर्स। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आर यू रेडी? लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी लाइन। सी लाइन आपका मैमल नहीं है। जो मैं सी लाइन लिख रही हूँ वो मैमल नहीं है, ये आपका मेरीन है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, राइट? बाकी सब आपके मैमल्स हैं। ये डिफिकल्ट लेवल का मोड था। जैसे जैसे हमारे रिवीजन हम क्वेश्चंस का करेंगे तो हम डिफिकल्टी मोड भी बढ़ाते जाएंगे। आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट मोड मैं मोल्ड कर दूंगी आपके लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव फ्लिपर्स? फ्लिपर्स इनमें से किस एनिमल के पास है? ए टॉर्टोइस, बी टर्टल, सी वाटर स्नेक एंड डी टॉर्टोइस एंड टर्टल। बताएं मुझे इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास यहाँ पर फ्लिपर्स प्रेजेंट है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नोट डाउन। जिन्होंने अभी भी कॉपी और पेन नहीं लिया, कॉपी पेन लीजिए और तब बैठिए, तभी क्वेश्चंस होंगे। वर्बली नहीं होंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तब होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टॉर्टोइस एंड टर्टल्स। फ्लिपर्स जो आपके बेसिकली होते हैं वो मॉडिफाइड फिन्स ही होती हैं। फिशेस में उन्हें फिन्स बोलती हूँ, लेकिन टॉर्टोइस एंड टर्टल्स, टॉर्टोइस आपके रेप्टिलिया में आते हैं, टॉर्टोइस एंड टर्टल्स आपके रेप्टिलिया किंगडम में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं वहां पर फिन्स नहीं बोल रही हूँ, मैं फ्लिपर्स बोल रही हूँ। लोकोमोशन में इनका काम होता है। द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड, इन सब में से सबसे बड़ी लिविंग बर्ड कौन सी है? बर्ड, एव्स फैमिली, कैसोवरे, एल्पैट्रोस, एलिफेंट बर्ड एंड ऑस्ट्रिच। इसमें से कौन सी है? मार्क डाउन, नोट इट डाउन, लिखिए फटाफट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एल्बैट्रोस। एल्बैट्रोस जो है बर्ड आपकी, वो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है। ऑस्ट्रिच तो आपका, ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट सेल या एग किसका है? ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग है, राइट? यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां से एक और कमेंट सेक्शन में लिखिए किस अब तक कौन है जिसके अब तक के सारे आंसर्स करेक्ट आए हैं। कमेंट में लिखिए मुझे, राइट इट डाउन राइट नाउ। लिखिए किसका रॉन्ग आया है वो भी लिखिए, जिसका रॉन्ग आया ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। यहाँ पर द मैमल दैट लेज एग्स, कौन सी मैमल है जो आपके एग्स ले करती है यहाँ पर? एंड योर ऑप्शंस आर कंगारू, डक बाइट, प्लेटिपस, opossum एंड ऑप्शन डी अदर्स। 3 सेकेंड स्टार्ट नाउ। बताइए कौन सी मैमल है जो एग्स ले करती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डक बाइट प्लेटिपस। चलिए आगे चलते हैं। A particular cell organelle is sometimes referred to as suicide bag because it contains certain enzymes that can break down the cell components or even the whole cell. Which of the following is such an organelle? कौन सी सेल की ऑर्गेनेली है जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं? एंड योर 4 ऑप्शंस आर लाइसोसोम्स, मेसोसोम्स, फैगोसोम्स एंड द राइबोसोम्स। ये इजी मोड का क्वेश्चन है। वेरी बेसिक क्वेश्चन आया आपका सेल ऑर्गेनेलीज चैप्टर से। बताएं जरा। एंड द करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स। मेसोसोम्स तो आपकी फिलामेंटस एक्सटेंशंस होती हैं मेम्ब्रेन की, बैक्टीरिया में मिलती है। राइबोसोम्स 70s एंड 80s में मिलता है। 70s प्रोकैरियोट्स में और 80s यूकैरियोट्स में। फैगोसोम्स अलग से चीज है हमारे पास, ठीक है। लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statement and select the correct answer from the codes given below. 4 सेंटेंसेस रीड करूंगी, समझाऊंगी आपको, उसके बाद आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं करेक्ट है। उस बेसिस पे मैंने ये बनाया। ये नया पैटर्न है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास अब लेटेस्ट पैटर्न के थ्रू आने लगे हैं।
वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं एंड कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन अ सिंथेटिक मीडियम, इन्हें हम सिंथेटिक मीडियम पर कल्चर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, द रेड स्नो फिनोमेना, एक रेड स्नो फिनोमेना होता है जो कि एल्पाइंस और आर्टिक रीजन्स में देखा जाता है। लाइकन्स जो उस रीजन्स में ग्रो हो रही हैं वो शो करती हैं। थर्ड इज द रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय द ग्रीन एल्गा, एल्गा एल्गी ही है आपकी, ठीक है। तो जो रेड रस्ट है, टी चाय पत्ती के पेड़ों पर जो रेड रस्ट हो जाती है वो ग्रीन एल्गी की वजह से हुई है। अ सॉल्यूशन ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट लुक्स रेड इन रिफ्लेक्टेड लाइट ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन, क्लोरोफिल पिगमेंट रेड कलर का दिखाई देता है अगर डाइफ्रैक्शन फिनोमेना वहां यूज किया गया है। करेक्ट ऑप्शंस बताए आप, इन चार में से कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। इनके सामने ही ट्रू और फॉल्स लिख दीजिए या यस और नो लिख दीजिए, तो आपको ऑप्शंस में से टिक मिल जाएगा करने के लिए। हो गए। एंड ये क्वेश्चन लेंदी है नो डाउट, टेक 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स ले लीजिए आप इसको सॉल्व करने के लिए। और जिन्होंने वायरसेस नहीं पढ़ा है, जिन्होंने प्लांट्स नहीं पढ़ा है, आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए और वहाँ पर आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सब की क्लासेस आपकी वहाँ होंगी और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी हमारे निम्बर्स करियर्स ऐप पर। सो द करेक्ट आंसर इज, आर यू रेडी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जिनका भी ऑप्शन डी है कंग्रेचुलेशंस टू देम, जिनका डी नहीं आया है प्लीज मेक श्योर कि क्यों नहीं आया है, वहां पर कहाँ दिक्कत रह गई आपकी। फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है एंड कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम, बाहर नहीं इसको सिंथेसाइज कर सकते क्योंकि वायरसेस बाहर एनवायरनमेंट में तो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं और ह्यूमन सेल्स के न्यूक्लियस के साथ रेप्लिकेट करते हैं तब वो जाकर एक्टिव होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्टिव होते हैं। सो दिस इज ट्रू। रेड स्नो फिनोमेना लाइकन्स की वजह से नहीं होता, दिस इज फॉल्स। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय ग्रीन एल्गी, ये ट्रू है आपकी। A solution to chlorophyll pigment gives red in the reflected light due to the phenomenon of diffraction, ये है false। अगर कोई पिगमेंट रेड कलर का है तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि रेड एल्गी, रेड एल्गी ही हो सकती है जिसमें पिगमेंट होता है आर फाइकोइराइथ्रिन एंड अलोंग विद दैट हमारे पास और भी रेड पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपके कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स की वजह से होते हैं, राइट। शेड्स ऑफ ऑरेंजेस, शेड्स ऑफ रेड, वो सब आपके कैरोटिनॉइड्स ज़ेंथोफिल्स की वजह से। करेक्ट, आगे चले। Which of the following vertebrates are without teeth? इनमें से किस वर्टिब्रेट का टीथ नहीं है? जॉलस फिशेस, टर्टल्स एंड टॉर्टोइस, टॉड्स एंड बर्ड्स। बताएं किसके पास टीथ नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉलस फिशेस के पास नहीं है और बर्ड्स के पास। एव्स भी लिखा जा सकता है तो वो भी बर्ड्स ही है, ठीक है। बाकी इन दोनों के पास यस they do have teeth, whereas jawless fishes and birds के पास teeth नहीं होते। birds के पास क्या होता है alternative option? that is the beak, beak होती है birds के पास, right? jawless fishes कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, माइक्सिन, हैगफिशेस, पेट्रोमाइसिन, ये सब आपके जॉलस फिशेस में आती हैं। कमेंट्स में लिखिए मुझे अभी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बताएं मुझे किसका करेक्ट है आंसर, ये किसका करेक्ट है और किसका रॉन्ग हुआ है बताएं मुझे। 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं सो फार, टिल नाउ वी डिड 10 क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुझे हर बच्चे का रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पर। अ पर्सन हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप? कौन सा वो पेशेंट है अगर उसके पास कोई एक ब्लड ग्रुप है तो वो बाकी चारों जैसे किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है वो? ए बी बी एंड ओ। 3 सेकंड दूंगी, इजी मोड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप है वो जो किसी भी से ब्लड ग्रुप ले सकता है?
बताएं, जल्दी बताएं मुझे। एंड द करेक्ट आंसर इज ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप जिस भी पर्सन का है वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, उसे किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है। और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन से ब्लड ग्रुप का नाम है जो हर किसी को डोनेट कर सकता है, बताएं। ऑप्शंस 4 आपके पास गिवन है, 3 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। चलिए आगे चलते हैं। ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक एक प्रोटीन प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिन, प्लाज्मा। क्या है वो एक चीज जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है जिससे कि ब्लड कोएगुलेट नहीं करता? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिपैरिन प्रेजेंट होता है ब्लड में जो कोएगुलेट नहीं करता। और जहां पर हिपैरिन प्रेजेंट नहीं है वहां वो कोएगुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है ब्लड आपका। ब्लड हेमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर। ब्लड का जो हेमोग्लोबिन कंटेंट है उसमें हाईएस्ट एफिनिटी किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बताएं। तब तक मैं आपको हेमोग्लोबिन बता देती हूँ। हीम आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ग्लोबिन मतलब कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है। लिख लिया इसका आंसर। हेमोग्लोबिन आपका क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इसका दो इसकी होती हैं यूनिट्स, ए एंड बी। दो ए की होती हैं, दो बी की होती हैं, तो मैं इसको A2B2 लिख सकती हूँ। ये हो गया मेरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, ऑक्सीजन, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ ऑक्सीजन किया होगा कि सबसे ज्यादा तो बॉडी में वही जरूरत होती है, वही होता है, तो ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने माना, तो यही तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका, दैट इज हैज द मैक्सिमम एफिनिटी। ऑक्सीजन से भी ऑलमोस्ट 300 टाइम्स एफिनिटी होती है इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड तो दूर दूर तक ही नहीं है। Ductless glands are known as exocrine, endocrine, tubular or alveolar. 3 seconds starts now. And the correct answer is ductless की बात कर रही हूँ, जिनमें डक्ट्स नहीं होती हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जिनपे डक्ट्स नहीं होती, जो डायरेक्ट अपना सेक्रेशन ब्लड में डालते हैं, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो वहां पर कौन सा इवेंट होता है? हीट इज लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब कि रिलीज। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड मींस फॉर्म्ड, स्टार्च फॉर्म्ड होता है। फैट इज सिंथेसाइज्ड, फैट बनता है। लाइट इज एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज, नोटबुक में लिखिए अपना अभी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हीट इज लिबरेटेड। जब एक सीड, ये देखिए ये मेरा एक सीड है और ये जब मेरा ऐसे जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो जब मेरा सीड जर्मिनेट कर रहा है तो वहां पर जो इवेंट है वो कौन सा इवेंट हो रहा है? इनमें से हीट इज लिबरेटेड। स्टार्च, फैट, ये तो इसके पास ऑलरेडी है, ये तो मेरे सीड के पास ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब मैं जर्मिनेशन कह रही हूँ कि अब ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, तो कौन सा इवेंट हो रहा है? हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए। ह्यूमन ब्लड कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा। ह्यूमन के ब्लड के अंदर कितना परसेंटेज प्लाज्मा का प्रेजेंट होता है, बताएं मुझे। एंड द करेक्ट आंसर इज, आई होप आपने नोट कर लिया होगा अब तक। एंड द करेक्ट आंसर इज 65% जो है मेरे पास वो है प्लाज्मा प्रेजेंट है, 65%। एम आई करेक्ट? यस, 65।
जिनका आंसर करेक्ट है डी, कंग्रेचुलेशंस टू देम, बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर है, बॉडी फ्लूइड्स बहुत क्लियर है आपके। देखिए जब मैं ह्यूमन ब्लड सेल्स की बात कर रही हूँ तो मेन मेरे पास आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज का नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ये आपके ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को मैं लिखूंगी थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। राइट, जब भी आपको चोट लगती है सबसे पहले वहां पर डब्ल्यूबीसीज पहुंचेंगी और साथ में प्लेटलेट्स पहुंचेंगे, और प्लेटलेट्स इस तरीके से, कभी चोट जब आपको लगती है, इंजरी, यहाँ जैसे मुझे यहाँ इंजरी लगी है तो यहाँ पे ब्राउन कलर का पैच बन जाता है, डेड सेल्स एंट्रैप कर लेती हैं। कौन करा रहा है? प्लेटलेट्स करा रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन यूरिन एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन यूरिन और ह्यूमन ब्लड में कंपैरिजन क्या है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या ऑल ऑफ दीज? बताएं। ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, मैं मॉडरेट में ही रखूंगी इसे। ह्यूमन यूरिन एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड ऑल ऑफ दीज। अपनी नोटबुक में लिखेंगे, खाली नहीं बैठेंगे यहाँ पर। जो अब तक भी नहीं नोटबुक लेकर आए अब तो ले आइए, 20 क्वेश्चंस तो सारे हैं, 18th पे मैं पहुंच चुकी हूँ। ब्रिंग योर नोटबुक एंड रेडी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ये बेसिकली आपके टर्म्स हैं जो कि सॉल्ट कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं आयंस या सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बेसिस पर आपको ये टर्म्स दिए हैं। आइसोटोनिक वो है जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही है, बाहर भी सेम है अंदर भी सही है। हाइपोटोनिक में जो आपका सेल है वो फूल जाता है, ठीक है, और हाइपरटोनिक में आपका जो होता है वो स्क्वीज हो जाता है सेल। 19th question, if we are to measure the length of the blood vessel in our body, how many kilometers would it add up to? अगर हम अपनी ब्लड वेसल्स को ऐसे लाइन लगा दें और लेंथ लगाएं तो कितना ही किलोमीटर तक वो एड अप होगी? बताएं। एंड 10 kilometers, 1000 kilometers, 96,000 kilometers and 10,000 kilometers. And the correct answer is, are you ready to see? The correct answer is option number C, 96,000 kilometers. Can you imagine आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी नर्व्स है, इतनी सारी मसल फाइबर्स हैं, इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी में। देखिए जब मैं ब्लड वेसल्स बोल रही हूँ यहाँ पर, ब्लड वेसल्स की लेंथ कितनी है? 96,000 किलोमीटर। अब आप कहेंगे मैम इतना सारा बॉडी के अंदर कैसे है? देखिए ब्लड वेसल्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर तीन चीजों की बात करूंगी, arteries, veins and capillaries। करेक्ट, तीन टाइप के आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज थोड़ी बड़ी होती हैं, वेन्स इससे छोटी होती हैं, कैपिलरीज इससे भी छोटी होती है। थिनेस्ट, बिल्कुल थिन कहते हैं वो कैपिलरीज है। ये आप इस तरीके से हाथ देखिए मेरे, जस्ट सी हियर, क्या आपको यहाँ पर अपना अपना भी हाथ कीजिए आप यहाँ पर और ऐसे देखिए, क्या आप अपनी हैंड्स पर वेन्स देख सकते हैं? मैं तो देख सकती हूँ, ग्रीन कलर की विजिबल है मेरे हाथ पर। जस्ट सी, कैन यू सी ग्रीन कलर? सो दीज आर द वेन्स। ये एरिया क्या? ये रिस्ट है मेरी। ऐसे ऐसे डॉक्टर चेक करता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर चेक कर रहे हैं क्या वेन्स है, पल्स कर रही है, पल्स है ये मेरी, पल्स बीट है। पल्स बीट कैसी है? जो मेरी हार्ट बीट है सेम वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। थोड़ी देर से रख के देखिए, यू विल फील लब डब साउंड, दो साउंड आती हैं। जो धक धक आप साउंड बोलते हैं वो धक धक नहीं होती, दैट इज एक्चुअली लब डब साउंड है। ओके चलिए आगे चलते हैं। 96,000 किलोमीटर्स। लास्ट क्वेश्चन, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन, लंग्स जो है वो किस में एनक्लोज्ड है, बंद है, प्रोटेक्टिव शेल में है? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज। 3 seconds starts now and the correct answer is pleural membrane।
प्लूरल वर्ड आपका आया ही लंग्स से है, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट, ठीक है। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं है, तो एक ये कट हो गया, एक ये कट हो गया, अब आपका बचा पेरिटोनियम और प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो मैंने एनक्लोज्ड बोला है किसके अंदर, तो समझे ना कि वहां पर प्लूरल जो है वो एक वर्ड है जो जिसका मीनिंग ही बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लंग्स होता है, प्लूरा, प्लूरल, राइट। तो दिस वाज ऑल। अब आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं किसका कितना कितना स्कोर हुआ है। Those who scored more than 15, good. Less than 10 वाले, not at all accepted here, बिल्कुल भी accepted नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हैं जिनके less than 10 marks आए हैं out of 20. But those who scored more than 15, congratulations to them. रिविजन ठीक चल रही है आपकी। और आप देखें तो इन सब क्वेश्चंस जिस तरीके से हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर कीजिए मेरे साथ एंड ज्वाइन आवर टीजीटी बैच, और वहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। एंड दिस वाज ऑल जो क्वेश्चन है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अभी बताएं, जस्ट नोट इट डाउन, लिखिए वहाँ पर, लिखे यहाँ पर, नंबर आपको स्क्रीन पर विजिबल है हमारे इंफॉर्मेशंस के लिए, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, राइट। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर such further informative videos. Till then, thank you for the video.